दिल कह रहा है यार बस यहीं रुक जाओ, दूसरी तरफ दिमाग बोल रहा है अबे पागल, आगे के ट्रैवल ब्लॉग भी तो बनाने हैं, वो कौन बनाएगा। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सलूनी की इन बेहद खूबसूरत वादियों से आपको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज की सुबह काफ़ी अच्छी हुई है। कल सारा दिन रुक रुक कर बरसात होती रही है, तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। सुबह की धूप और हवा में घुली हुई गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू का आनंद गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ लिया जा रहा है। ये सब कुछ कहकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये व्लॉग नहीं बल्कि कोई पोएटिक स्टोरी पढ़ रहा हूँ। एनीवेज, आज सुबह उठने का पूरा फ़ायदा लेने की कोशिश हो रही है। नाश्ता भी बस कुछ ही देर में भाई साहब ले आएंगे, तो जब तक मैं बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता करता हूँ, आप इन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाओ। हाँ जी, तो टाइम हो गया है दोपहर के 1:40। लंच मैंने कर लिया, तो सोचा कि बाइक की चेन की मैं सफाई और लुब्रिकेशन करवा लूँ। मेरे पीछे आप जो ये होम स्टे देख रहे हैं, मैं कल से इसी में रह रहा हूँ। ओनर जो हैं मनोज भाई, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग में आपसे उनकी मुलाकात हो जाए। अभी लगभग 1 घंटे पहले तक तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अभी फिर से बादल आ गए हैं और बादल आए हैं जी हल्की हल्की बरसात के साथ। लेकिन बाइक लेकर तो जानी पड़ेगी, क्योंकि चेन जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुकी है और गंदी भी हो चुकी है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल हल्की बरसात हो रही है, तो आई एम श्योर कि कैमरा लेंस पर पानी तो आया हुआ है। वीडियो क्लैरिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, पर प्लीज़ आप इतना तो बियर करें मेरे साथ। आप देख सकते हैं ये सामने जो बादलों से ढके हुए पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये विंटर्स में पूरी तरह से बर्फ़ की चादर के नीचे ढक जाते हैं। अभी तो दूर से ही ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ ने ही इन पहाड़ों को कहीं कहीं से ढक रखा है। सच में बड़ा ही सुंदर लग रहा है इनको देखकर। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ सलूनी बाज़ार की तरफ। तो रोड पर तो पूरी तरह से उतराई है, और ऊपर से ये रोड हो गई है बारिश की वजह से पूरी गीली, तो बाइक जो है वो बिल्कुल ध्यान से चलाना पड़ेगा। पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में और सलूनी तहसील में ज़्यादातर पहाड़ी हैं। चंबा में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां से विशाल हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है। न केवल सलूनी तहसील से बल्कि चंबा के और भी पहाड़ी स्थानों से यहाँ की मनमोहक वादियों और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के विशालदर्शी और मनोरम दृश्य, हिंदी थोड़ी ज़्यादा हो गई। मेरे कहने का मतलब है इन पहाड़ों के और इन वादियों के जो पैनोरामिक व्यूज़ होते हैं वो बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। बस कंडीशन ये हो कि मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंडर सलूनी एक तहसील और हेडक्वार्टर्स है। अगर हम ज़रूरी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सलूनी में एसडीएम ऑफिस, मिनी सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेज है और ऐसे ही कुछ अन्य सरकारी विभाग भी हैं। सलूनी मुख्य तौर पर डलहौजी के विधानसभा हलके में आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
ये जो आप लेफ़्ट पर दीवार की बाउंड्री देख रहे हो, ये सलूनी के जो PWD का या HP का गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होता है, ये उसकी बाउंड्री है। हाँ, ये रहा बोर्ड। ये है जी सलूनी शहर का मेन चौक। चलिए ये शॉप वाले भाई साहब से पूछते हैं। भाई जी, यहाँ कोई बाइक मैकेनिक की दुकान है? नीचे दो कि सीधा? ये सीधा ऊपर। कितनी दूर होगी यहाँ से? कितनी दूर है? अच्छा, लो जी, हिमाचल रोडवेज चंबा की बस सलूनी तक आती है। अब इसका चंबा से चलने का क्या टाइमिंग होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो शायद ये चंबा के बस डिपो से ही एक्चुअली पता चल सकता है। मैकेनिक, हाँ, ये एक बाइक मैकेनिक की शॉप लग रही है। चलो यहीं से पूछते हैं कि बाइक की चेन क्लीनिंग ये कर देंगे कि नहीं। इसकी चेन की ऑयलिंग करनी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मौसम साफ़ नहीं हुआ है, और अगर आज भी बरसात नहीं रुकी तो फिर आगे का सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इसलिए यहाँ एक शॉप से मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। आगे के रूट में पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितनी दूर पे मिलता है, मौसम कैसा रहेगा और कब निकलने का प्रोग्राम बन पड़ता है, तो कोई पता नहीं है। इसलिए पेट्रोल मैंने यहीं से ले लिया है। 4 लीटर पेट्रोल लिया है। चेन लुब्रिकेशन का आप गैस करो मैंने कितने दिए? सिर्फ 40 रुपये। 40 रुपये में वो मैकेनिक भाई साहब ने चेन को अच्छे से क्लीन भी कर दिया और लुब्रिकेट भी कर दिया। मौसम तो जी अभी भी साफ़ नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं आज का दिन भी बादलों और बरसात में ना निकल जाए। तो लीजिए, वापस हम इस रोड से होते हुए अपने ठिकाने पर आ गए हैं। बरसाती बादलों को छंटते हुए जी टाइम लग गया है, और अब हो रहे हैं जी शाम के लगभग 4, सवा 4 बज रहे हैं शाम के। और अब जाकर मौसम जो है वो काफ़ी साफ़ हुआ है। धूप आने से मौसम का सारा नज़ारा ही बदल गया। देख लो, सलूनी तहसील जो है वो सी लेवल से लगभग 1830 मीटर्स, यानी कि लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है। व्यूअर्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। और इसके पहाड़ों की हाइट जो है वो इससे भी और कहीं ज़्यादा है। सलूनी का पहाड़ी क्षेत्र जो है, जो पहाड़ी एरिया है, वो जी 6000 फीट से लेकर 10,500 यानी कि 10,500 फीट तक फैला हुआ है। तो इसकी जो पहाड़ी रेंज है, पहाड़ों की जो रेंज है वो काफ़ी स्टीप है। पीर पंजाल माउंटेन्स और धौलधार माउंटेन रेंजेस जो हैं, इन दोनों की बर्फ़ से ढकी हुई पूरी पहाड़ियाँ, पूरे पहाड़ियाँ जो हैं, आपको बिल्कुल साफ़ मौसम में
सलूनी से एकदम बढ़िया नज़ारे के साथ दिखाई देते हैं। चंबा में ही पड़ने वाले बाराभंगल की अत्यंत ऊंची और कठिन यात्रा यहीं सलूनी से की जा सकती है। बाराभंगल ये एक ट्रैक जो है वो कह लीजिए कि फिज़िकल फिटनेस लेवल के हिसाब से डिफ़िकल्ट ट्रैक वाली कैटेगरी में आता है। आमतौर पर अगर मौसम साफ़ रहे और पूरे रूटीन में कोई भी बड़ी मुश्किल या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए तो लोकल्स के हिसाब से ये ट्रैक 8 दिन और 7 रातों में पूरा किया जाता है। इतना टाइम लगता है इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। और इस ट्रैक में चढ़ने वाले जो महारथी हैं वो लगभग 4670 मीटर और ये हुए लगभग 15,300 फीट, इतनी ऊंचाई तक पहुंच के ये ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। सलूनी तहसील के एक तरफ से भदेरवा शहर के ज़रिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो है वो जन्नत कश्मीर के साथ जुड़ता है। अब जी मैंने यहाँ भदेरवा शहर और कश्मीर का नाम लिया है तो हो सकता है किसी कारण से ही लिया हो। आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात बताता हूँ। सलूनी में कई बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जिनमें से अनिल कपूर वाली बधाई हो बधाई, विनाशक और डोर मूवीज़ की जो शूटिंग है वो यहाँ सलूनी में हुई है। अब यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो इनमें से एक है खदमा वैली और दूसरा है जी सरोला में नाग देवता का प्राचीन मंदिर। तीसरा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस जो है जिसके साथ यहाँ की धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं वो है जी त्रिउंडी माता का प्राचीन मंदिर, जिसकी काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। तो ऐसे ही सलूनी के आसपास के जो एरियाज़ हैं, कह लीजिए जो 5 किलोमीटर से लेके 20-25 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, कहीं पे आपको बड़े नेचुरल झरने मिलेंगे तो कहीं पे आपको लेक्स मिलेंगी, नेचुरल लेक्स मिलेंगी। तो टूरिस्ट्स को बहुत कम मालूम है इस जगह का, तो उसकी वजह से ये अभी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। अभी हम हैं सलोनी में और ये होटल का नाम है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाइट ऑन करके मैं दिखाता हूँ। और ये हैं हमारे मनोज ठाकुर भाई साहब, इनकी ये प्रॉपर्टी है और केयर टेकर भी यही हैं। साथ में इनके एक बहुत शानदार कुक हैं, महिंदर है ना, महिंदर। तो ये दोनों जो हैं प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करते हैं और होममेड खाना भी यहीं पे बहुत बढ़िया बनता है। तो इसमें ऐसे है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत बड़ा कमरा है, मैं रूम भी दिखा दूँगा, और उसको फ्रंट में और बैक साइड में डबल बालकनी लगती है। तो भाई जो लेगा ना उसको तो फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ उसको नज़ारे पूरे दिखने वाले हैं। यहाँ पे आगे भी वैली दिखाई देगी और पीछे भी सलोनी वैली के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। तो वो तो मेरा परफेक्ट, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो फर्स्ट फ्लोर वाला रूम है, तो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और वैसे एक रूम जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है, 2 रूम जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और उनमें भी डबल बेड लगा हुआ है। साथ में स्नूकर टेबल भी है, अगर कुछ गेस्ट जो हैं वो इंडोर गेम्स का शौक़ रखते हैं तो वो वहाँ पे वो भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे जो बंदे हैं उनको तो घूमना फिरना पसंद है, तो ये भाई साहब जो हैं ये आपको ट्रैकिंग वगैरह या कोई एक्सकर्जन टूर जो है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पीक है यहाँ पे। लेकिन वो मैं जो चोटी है पहाड़ की, वो उसका नाम मैं अभी इसमें बताऊँगा नहीं। वो जब आप लोग यहाँ आओगे, बुकिंग करोगे, भाई साहब से डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो फिर वो आपको ट्रैकिंग के बारे में बताएंगे। तो जी ये है होम स्टे, माउंट फेस करके ये होम स्टे है। इसका ये वाला जो है ये मेन गेट है और उसके साथ में ये शॉप है। यहाँ पे आपको ज़रूरत की जो थोड़ा बहुत सामान है, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स वगैरह और जो छोटी मोटी ग्रॉसरी है वो आपको मिल जाएगी। और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे साथ में काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 गाड़ियाँ अभी लगी हुई हैं यहाँ पे और आराम से 4-5 गाड़ियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। रात का वक्त है लेकिन सामने जो है ओपन बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट वंडरफुल जो
सलोनी वैली की खूबसूरती है वो आपको दिखाई देगी साफ़ मौसम में। सलोनी जो टाउन है उससे 1 किलोमीटर ऊपर ये गेस्ट हाउस या होम स्टे है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। तो मैं तो पर्सनली हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रू नेचर लवर हो और शहर के शोर शराबे से, सिटी लाइफ की हसल बसल से आप थोड़ा सा दूर शांत इलाके में अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हो या फिर ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे हियर। मनोज भाई जी तो अवेलेबल रहेंगे ही। मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इस वीडियो के, इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दिया है, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप जितने दिन के लिए आना चाहते हैं आप इनसे डायरेक्ट बात करके जो भी बुकिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर सकते हैं। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है थोड़ी लंबी, कम से कम 11 घंटे का सफ़र है। लंबा सफ़र है, थकाने वाला सफ़र है। हाँ जी, हम हिमाचल से एंटर करेंगे दूसरे स्टेट में। तो आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि हम कौन से स्टेट में एंटर करेंगे। पंजाब में तो हम वापस अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सही गैस किया है तो बिंगो, थम्स अप। अगर गलत गैस किया है तो कोई बात नहीं, दोबारा गैस करते रहिए। अपना ही टाइम है, आपका ही चैनल है, आपका ही व्लॉग है, गैस करते रहिए, व्लॉग देखते रहिए। और मैं तब तक जाके बाइक स्टार्ट करता हूँ और सामान बांधना शुरू करता हूँ। व्यूअर्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे व्लॉग्स और आने वाली सीरीज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। हमारे साथ साथ आप भी ऐसी खूबसूरत मनमोहक जगहों की सैर करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।